हेलो नमस्कार दोस्तों, स्टडी बाय सेल चौहान में आपका स्वागत है। आज हम एक महत्वपूर्ण बहुत ज़रूरी टॉपिक पे बात करेंगे। मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल क्या है? मध्य कर्मचारी चयन मंडल भोपाल नोटिफिकेशन आ चुका है पुलिस डिपार्टमेंट का। किसका? पुलिस का, कांस्टेबल का है ना। कांस्टेबल का नोटिफिकेशन आ चुका है। बहुत बड़ी खुशखबरी है। कितनी पोस्टें हैं, कब से फॉर्म भरा जाएगा और पूरी डिटेल क्या है, फिजिकल के नंबर कैसे जोड़ेंगे, पूरी डिटेल इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो क्या है, पुलिस मुख्यालय गृह पुलिस विभाग मध्य प्रदेश शासन के अंतर्गत आरक्षक संवर्ग कार्यपालिक की सीधी भर्ती हेतु चयन परीक्षा 2023 परीक्षा संचालन एवं भर्ती नियम पुस्तिका क्या है। ऑनलाइन आवेदन भरने की प्रारंभ तिथि कब से है? तो यह है 26/6/2023। कितनी है? 26/6/2023 है ना। कितनी है? 26/6/2023। और अंतिम डेट क्या है? तो अंतिम तारीख है 10/7/2023 है ना। 10 जुलाई 2023, यानी कि आज से 6 दिन 3 दिन बाद फॉर्म भरना शुरू हो जाएंगे है ना। आज कितनी तारीख है? 23 तारीख है। तो 26 से फॉर्म भरना शुरू हो जाएंगे। और ऑनलाइन आवेदन में संशोधन करने की प्रारंभ तिथि तो 26/6/2023 है। और ऑनलाइन आवेदन में संशोधन करने की अंतिम तिथि तो 15 जुलाई 2023 तक है। फिर अगला क्या है? परीक्षा दिनांक, जो महत्वपूर्ण है। क्या है? परीक्षा दिनांक व दिन तो कौन सी है? 12/8/2023 से प्रारंभ है ना। क्या है? 12/8/2023 से प्रारंभ। शुल्क क्या है? तो शुल्क है अनारक्षित वर्ग के लिए 500 रुपये और अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़ा वर्ग और ईडब्ल्यूएस के लिए 250 रुपये है ना। ऑनलाइन आवेदन कियोस्क के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन भरने वाले अभ्यर्थियों हेतु एमपी ऑनलाइन का पोर्टल शुल्क 60 रुपये देय होगा। और अतिरिक्त रजिस्टर्ड सिटीजन यूजर्स के माध्यम से लॉगिन कर फॉर्म भरने पर पोर्टल शुल्क 20 रुपये देय होगा ना। और महत्वपूर्ण जानकारी और क्या क्या है? आरक्षक भर्ती 2023 परीक्षा कब है? तो 12/8/2023, यानी कि 12 अगस्त 2023 से फॉर्म भर एग्ज़ाम शुरू हो जाएगी है ना। कब से होगी? तो 12 अगस्त 2023 से है ना। टिप्पणी क्या है? अभ्यर्थी का आधार पंजीयन अनिवार्य है, ये तो ठीक है। और क्या है? कितनी पोस्ट है? महत्वपूर्ण क्या है? कितनी पोस्ट है? तो पोस्ट कितनी है? टोटल पोस्ट है जीडी की। किसकी? आरक्षक सामान्य ड्यूटी जनरल ड्यूटी, इसकी पोस्ट कितनी है? तो कांस्टेबल अनरिजर्व की कितनी है? ओपन है 1040 और एक्स सर्विसमैन 10%, यानी कि 192। और होमगार्ड की 287 और फीमेल 396। टोटल कितनी है? 1915। कितनी है? 1915। ओबीसी की तो 1040 ओपन, 191 एक्स सर्विसमैन और होमगार्ड की 287 और फीमेल 33%, यानी कि 396। और टोटल कितनी है? तो टोटल है 1914। एससी की 616 10%, एक्स सर्विसमैन यानी कि 113, होमगार्ड 170, फीमेल 235। और टोटल कितनी है? तो टोटल है 1134। एसटी 771 ओपन, एक्स सर्विसमैन 142, होमगार्ड 212 और फीमेल 293। और टोटल कितनी है? तो टोटल है 1418। ईडब्ल्यूएस तो ईडब्ल्यूएस के 384 ओपन, एक्स सर्विसमैन 71, होमगार्ड 107 और फीमेल 147। और टोटल कितनी है? तो 709। तो टोटल पोस्ट कितनी है? 7090 पोस्ट। कितनी है? 7090 पोस्ट पर आ चुकी है वैकेंसी। तैयारी में लग जाओ। अब मैं आपको इधर सिलेबस बताऊंगा और फिजिकल के नंबर बताऊंगा है ना। इसमें से विशेष सशस्त्र बल क्या है? विशेष सशस्त्र
विशेष सशस्त्र बल की कितनी है, तो यह है 2646। कितनी है, 2646, है ना। आरक्षक सामान्य ड्यूटी यानी कि जनरल ड्यूटी की, जीडी की, विशेष सशस्त्र बल में कितनी है, तो 2646 है टोटल। कितनी है, 2646, है ना। इसमें महिला की नहीं है, महिला खाली है ना, केवल पुरुषों के लिए है। क्या है, केवल पुरुषों के लिए है। आरक्षक सामान्य ड्यूटी विशेष सशस्त्र बल को छोड़कर, है ना, यानी कि विशेष सशस्त्र बल यानी कि स्पेशल आर्म फोर्स, एसएएफ को छोड़ के, है ना। एसएएफ की पोस्ट कितनी है, तो ये है ये वाली 2646, और उसको छोड़ के तो 444, है ना, 4444, 4444 पोस्ट है ना। और क्या है, रेडियो ऑपरेटर। क्या है, रेडियो ऑपरेटर की कितनी है, तो रेडियो ऑपरेटर की है टोटल पोस्ट है 321 पोस्ट है। कितनी, 321 पोस्ट है। तकनीकी पदों के साथ आरक्षक जीडी के पदों के लिए भी आवेदन देने की पात्रता होगी। उदाहरण, संबंधित शैक्षणिक अर्हता रखने वाला अभ्यर्थक आरक्षक जीडी पदों के साथ आरक्षक रेडियो ऑपरेटर संवर्ग पद के लिए भी आवेदन दे सकेंगे, है ना। और क्या है महत्वपूर्ण इसके बाद है वेतनमान, तो ठीक है। क्या है, 19,500 से 62,000। फर्स्ट वर्ष कितना, प्रथम वर्ष मिलेगा 70%, और कितना, 70%, और द्वितीय वर्ष मिलेगा 80%, और तृतीय वर्ष मिलेगा 90%, है ना। ये क्या है, अभ्यर्थी को आवेदन जमा करने के प्राथमिकता अतिरिक्त वांछित मूल्य का पदस्थापना है तो प्राथमिकता भी दे सकेंगे। अभ्यर्थी द्वारा दी गई प्राथमिकता पदों की उपलब्ध तथा प्रशासनिक आवश्यकता को देखते हुए पुलिस राजपत्र 150/22 अधीन चयनित अभ्यर्थियों की पदस्थापना की जाएगी। कहाँ की जाएगी, अनूपपुर, अलीराजपुर, अशोकनगर, आगरमालवा, इंदौर, उज्जैन, उमरिया, कटनी, खंडवा, खरगोन, गुना, ग्वालियर, छतरपुर, छिंदवाड़ा, जबलपुर, झाबुआ, टीकमगढ़, डिंडोरी, दतिया, दमोह, देवास, धार, नरसिंहपुर, निवाड़ी, नीमच, पन्ना, बड़वानी, बालाघाट, बुरहानपुर और बैतूल, भिंड, भोपाल, मंडला, मंदसौर, मुरैना, राजगढ़, रायसेन, रीवा, रतलाम, विदिशा, शहडोल, शाजापुर और शासकीय रेल पुलिस इंदौर, और शासकीय रेल पुलिस जबलपुर, और शासकीय रेल पुलिस भोपाल, शिवपुरी, श्योपुर, सतना, सागर, सिंगरौली, सिवनी, सीधी, सीहोर, हरदा और होशंगाबाद। इतना चॉइस फिलिंग करना पड़ेगा ना। अगला क्या है, जो अभ्यर्थी जिस इकाई में नियुक्त किया जाएगा वहाँ कम से कम 5 वर्ष की सेवा पूर्ण करनी होगी, इसके बाद ही अन्य कोई स्थानांतरण में पात्र हो सकेगा। जिला कार्यपालिक बल संवर्ग के चयनित अभ्यर्थियों के लिए गृह जिले में पदस्थापना नहीं दी जाएगी, है ना। अगला क्या है, ऐसे कोई आदिवासी योग्यता क्या है, तो आरक्षक जीडी के लिए 10-2 प्रणाली के अंतर्गत 10वीं परीक्षा में अथवा हायर सेकेंडरी अथवा समकक्ष उत्तीर्ण होना चाहिए, और अनुसूचित जनजाति है तो 8वीं कक्षा अथवा समकक्ष उत्तीर्ण। रेडियो ऑपरेटर के लिए 12वीं, है ना। अगला क्या है, आयु सीमा बहुत महत्वपूर्ण है। पुरुष अनारक्षित के लिए 33 वर्ष पहले थी, जो 3 साल कोविड के कारण बढ़ा दिए गए, यानी कि अभी 36 है। और क्या, मध्य प्रदेश आर्थिक रूप से कमजोर ईडब्ल्यूएस के लिए 36, पुरुष महिला अन्य प्रदेश के लिए 36, सभी श्रेणी के महिला 41, और अनारक्षित श्रेणी अनुसूचित जाति अजजा और पिछड़ा वर्ग के लिए 41 पुरुष, और शासकीय निगम मंडल स्वशासी संस्था कर्मचारी तथा सैनिक के लिए 41 पुरुष, अनारक्षित एवं आरक्षित श्रेणी के साथ अंतरजातीय विवाह
41, 46, 41, 46, 46, या वीडियो पॉज करके अच्छे से देख लेना है ना। महत्वपूर्ण हम बात करते हैं फिजिकल के नंबर जुड़ने वाले, है ना। जो फिजिकल क्या है, परीक्षा योजना कैसे होगी। प्रथम चरण निम्नलिखित परीक्षा हिंदी भाषा में बहुविकल्पीय प्रश्न MCQ। प्रथम चरण तकनीकी परीक्षा केवल तकनीकी पदों हेतु अधिकतम 100 अंक बहुविकल्पीय प्रश्न MCQ, है ना। अगला क्या, द्वितीय चरण शारीरिक दक्षता परीक्षण। तो प्रथम चरण में क्या होगा, प्रथम चरण निम्नलिखित हिंदी भाषा में बहुविकल्पीय प्रश्न MCQ होंगे। अवधि 2 घंटे। प्रश्न कितने होंगे, 100 प्रश्न होंगे। अंक योजना अधिकतम 100 अंक। सही उत्तर के लिए +1। जिन प्रश्नों के उत्तर के प्रयास नहीं किए गया, उत्तर गलत है, उनके लिए कोई अंक नहीं काटा जाएगा। प्रश्नों के प्रकार 40 अंक, क्या है 40 अंक सामान्य ज्ञान एवं तार्किक। 30 अंक बौद्धिक क्षमता एवं मानसिक अभिरुचि। 30 अंक विज्ञान एवं सरल अंक गणित। क्या है, रीजनिंग कितने की आएगी, तो रीजनिंग आएगी 30 अंक। और मैथ और साइंस आएगी, मैथ एंड साइंस कितने, 30 अंक। और जीके एंड GS ये आएगा 40 अंक। तो 40, 30, 30, 100, है ना। अगला क्या है, वर्टिकल श्रेणी में विज्ञप्ति पदों के विरुद्ध 7 गुना अभ्यर्थक को कटअप अंकों के अनुसार GD पदों हेतु शारीरिक दक्षता परीक्षण के लिए चुना जाएगा। विशेष सशस्त्र बल एवं विशेष सशस्त्र बल को छोड़कर के लिए एक ही कटअप अंकों का निर्धारण होगा। कितने, 7 गुना। 7 गुना अभ्यर्थियों को कटअप अंकों के अनुसार आरक्षक GD पदों हेतु शारीरिक दक्षता परीक्षण के लिए चुना जाएगा। यानी कि 7 गुना, एक पद के लिए 7 लोगों को बुलाया जाएगा। कितना, एक पद के लिए 7 लोगों को फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा, है ना। अगला क्या है, प्रथम चरण तकनीकी परीक्षा अधिकतम 100 अंक निम्नलिखित पाठ्यक्रम पर आधारित होगी। यह आरक्षक GD, आरक्षक रेडियो ऑपरेटर और हॉरिजॉन्टल श्रेणियों के लिए पृथक कटअप। अब द्वितीय चरण महत्वपूर्ण, सबसे महत्वपूर्ण ये है, फिजिकल के नंबर जुड़ेंगे। क्या होगा, फिजिकल के नंबर जुड़ेंगे। फिजिकल के नंबर जुड़ेंगे, कैसे जुड़ेंगे टोटल अभी इस वीडियो में आपको पता चल जाएगा ना। क्या है, आरक्षक GD के पदों हेतु शारीरिक दक्षता परीक्षण होगा जिसके अंक अंतिम प्रवीणता यानी कि फाइनल मेरिट बनेगी, उसके लिए प्रथम चरणों के अंकों के साथ जोड़े जाएंगे। और रेडियो ऑपरेटर के लिए शारीरिक दक्षता परीक्षण केवल क्वालिफाई होगा। यानी कि जो रेडियो ऑपरेटर वाले हैं उनके लिए सिर्फ क्वालिफाई करना है। अब क्या है, शारीरिक दक्षता परिणाम का आयोजन मूल्यांकन एक चयन समिति जैसा कि पुलिस महानिदेशक के द्वारा गठित की जाएगी, परीक्षण में किया जाएगा, है ना। अब इसका आपको टोटल बताता हूँ। और क्या पूछ रहा है, ये बता रहा है, आरक्षक GD संवर्ग के समस्त अभ्यर्थियों के लिए शारीरिक दक्षता परीक्षण में अधिकतम योग के न्यूनतम 30% यानी कि 100 में से 30 अंक न्यूनतम लाने होंगे, तभी अंतिम परिणता सूची के लिए प्रथम चरण के अंकों के साथ जोड़े जाएंगे। अगर 30% से कम लाते हो तो फाइनल मेरिट में नहीं जोड़े जाएंगे, है ना। अब क्या है पूरा आपको बताता हूँ। फिजिकल में क्या क्या है, ये तो हाइट एंड फिजिकल में है आपके लिए क्या है, आरक्षक GD उम्मीदवारों के लिए शारीरिक दक्षता परिणाम परीक्षण में प्रदान किए जाने वाले अंकों की तालिका। क्या है, 800 मीटर सेकेंड, क्या होगी ये, दौड़। क्या है, दौड़, रनिंग, है ना। कितना है, अगर 198.3 सेकेंड से अगर कम में आते हो, अधिक में आते हो तो 0 अंक मिलेंगे। लेकिन अगर अंक पूरे 40 अंक लाना हो तो कितने में करना होगा,
126 से कम और 124 तक लाना होगा, यानी कि अधिकतम 40 अंक मिलेंगे। 124.2 अंक, यानी कि 6 दूनी 12, यानी कि 2 मिनट और 4 सेकेंड में अगर आते हो रनिंग में तो आपको फिजिकल के 40 अंक मिलेंगे। क्या होगा? 40 अंक मिलेंगे। कितने में? 2 मिनट और 4 सेकेंड में। तो क्या होगा? 2 मिनट और 4 सेकेंड में आते हो तो एक्सीलेंट होगा। और कितने अंक मिलेंगे? 40 अंक मिलेंगे। कितने? 40 अंक मिलेंगे। और दूसरा क्या है? दूसरा है लंबी कूद। लंबी कूद में क्या है? 2.96 मीटर। कितना है? 2.96 मीटर से अगर कम में आते हो तो 0 अंक, यानी कि फाइनल मेरिट में नहीं जाओगे, है ना। अगर एक्सीलेंट लंबी कूद में अगर एक्सीलेंट मारना हो तो क्या है? 5.57 मीटर से अधिक, यानी कि 18.274 फुट कूदना पड़ेगा। कितनी कूदना पड़ेगा? 18.274 फुट, है ना, कूदना पड़ेगा। तब जाके आपको 30 अंक मिलेंगे। कितने? 30 अंक। कितने में? 18.274 में। और ये क्या है? गोला फेंक। गोला फेंक अगर कितना फेंकोगे तब मिलेगा आपको एक्सीलेंट? तो गोला फेंक है 8.76 मीटर से अधिक में 30 अंक मिलेंगे। 8.76, यानी कि फुट में देखें तो कितना है? तो ये है 28.740 फुट, है ना। तो कितने अंक मिलेंगे? तो ये मिलेंगे 30 अंक मिलेंगे। यानी कि अगर फिजिकल में आपको 100 नंबर लाना है तो 2 मिनट और 4 सेकेंड। कितना? 2 मिनट और 4 सेकेंड में दौड़ निकालनी होगी और 18.274 फुट लंबी कूद कूदना होगी और 28.740 फुट गोला फेंकना होगा। क्या होगा? गोला फेंक होगा। तब जाके आपको पूरे 100 में से 100 अंक मिलेंगे। कितने मिलेंगे? 100 में से 100 अंक मिलेंगे। सबसे महत्वपूर्ण, अगर जो पढ़ाई में कमज़ोर है वो फिजिकल में अगर इतना अगर लाते हो तो 100 में से 100 अंक इसमें मिलेंगे। और उधर उतने आपके कितने आते हैं उसमें भी आपको नंबर मारने पड़ेंगे। और ये थी महत्वपूर्ण जानकारी। और महिलाओं के लिए भी यही है और इसमें कुछ कम है। महिलाओं के लिए अगर 176, यानी कि 40 अंक लाने के लिए कितना होगा? 2 मिनट और 56 सेकंड। कितने? 56 सेकंड में कितने मिलेंगे? 40 अंक मिलेंगे। और लंबी कूद है 4.3 मीटर, यानी कि 14 फीट कूदना होगा। कितना? 14 फुट। लॉन्ग जंप। कितने? लॉन्ग जंप 14 फुट। तो कितने मिलेंगे? 30 अंक। और गोला फेंक कितना होगा? तो गोला फेंक लड़कियों का होगा 4 किलो का होगा। कितना होगा? 4 किलो का। कितना फेंकना होगा? 23.622 फुट। क्या? गोला फेंक। तो कितने अंक मिलेंगे? 30 अंक। अगर 100 में से 100 अंक मारना है तो ये करना होगा आपको। इसकी तैयारी आज से ही लग जाओ। बहुत बड़ा मौका आया है चुनाव से पहले। क्या है? रेडियो ऑपरेटर के लिए 800 मीटर, पुरुषों के लिए गोला फेंक 7.26 kg का है और महिलाओं के लिए गोला फेंक 4 kg का है। ठीक है, ये रेडियो ऑपरेटर के लिए है। बाकी आप नोटिफिकेशन देख लीजिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा ताकि बहुत से अधिक इस वीडियो का लाभ ले सकें। ओके, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।